नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथ फाइंडर पर। सो इट सीम्स लाइक बड़ी बड़ी कंट्रीज ने जिन्होंने पाकिस्तान के साथ डील करी थी वो आज पाकिस्तान के साथ उन डील्स को निभाने में ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं है। आपके सामने है पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया के बीच में $20 बिलियन की एक मैसिव इन्वेस्टमेंट डील को फाइनलाइज किया गया था आज से 3 साल पहले, 2019 की ये बात है। और अब ये चीज़ सामने आई है कि ये वाली जो डील है दिस लाइज इन डोल्ड्रम्स। आपके सामने ये वाली खबर हम लोग दिखा रहे हैं द टाइम्स ऑफ इंडिया की। पाकिस्तानी सऊदी डील वर्थ $20 बिलियन येट टू टेक ऑफ एज इमरान खान गवर्नमेंट स्ट्रगल्स टू ड्रॉ एफडीआई। ये वाली खबर जस्ट कल ही सामने आई है 3 फरवरी को। इसी के बारे में बातचीत हम लोग करने वाले हैं। आप यहां पर देख सकते हैं हिंदुस्तान की भी ये न्यूज है। सऊदी अरब से पाकिस्तान को बड़ा झटका, मिन्नतों के बाद भी एक पैसा के निवेश को लेकर तैयार नहीं है कंपनियां। तो पाकिस्तान को ऑल्सो इट सीम्स लाइक झटके खाने की आदत यहां पे पड़ चुकी है, बिकॉज जिस भी देश के साथ इन्होंने डील्स को फाइनलाइज किया था आज वो वाले देश इनके साथ उन डील्स को फुलफिल करने में इतरा रही हैं। बात करेंगे यहां पर एग्जैक्टली ऐसा क्यों हुआ है और ऑल्सो इस डील के बारे में ब्रीफली आपके साथ चर्चा करी जाएगी। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग इस लेक्चर की पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहां पर दिए गए टेलीग्राम चैनल के माध्यम से कर सकते हैं। इसके अलावा आप लोग अनअकैडमी ऐप पे भी मुझे फॉलो कर सकते हैं यूजिंग दिस पर्टिकुलर हैंडल Anirudh15A। ऑल राइट, सो जनवरी 2019 की बात है। सऊदी अरेबिया ने लगभग $20 बिलियन के एमओयूज को साइन किया था, जिसमें कि कई सारे क्षेत्रों में वो लोग पाकिस्तान में आकर के इन्वेस्टमेंट करने वाले थे। और इस $20 बिलियन में जो सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट थी वो बेसिकली $10 बिलियन की एक ऑयल रिफाइनरी थी जो कि पाकिस्तान में बनाई जाएगी सऊदी अरेबिया के द्वारा। और ये भी बताया गया था कि ये वाली जो रिफाइनरी है ये ग्वादार के एरिया में बनाई जाएगी। ये आप देख सकते हैं कि ये वाली डील आगे बढ़ रही थी। फरवरी 2020 की ये बात है। लैंड एलोकेशन अंडरवे फॉर $10 बिलियन अरामको रिफाइनरी इन ग्वादार। ये वाली खबर फरवरी 2020 को सामने आई थी। ग्वादार जो कि आपको मालूम होगा बहुत ही इंपॉर्टेंट लोकेशन है, इंडियन ओशन के इलाके में पड़ती है और ये पाकिस्तान का एक कोस्टल शहर है ग्वादार में, जहां पर की सऊदी अरेबिया अपनी एक नई रिफाइनरी को बनाने वाला था। लेकिन आज आप देख सकते हैं कि ये पूरा का पूरा जो डील है दिस लाइज इन डोल्ड्रम्स, बिकॉज जो इन्वेस्टमेंट की यहां बात करी गई थी $20 बिलियन की, वो आज जो है इट हैज फेल्ड टू मटेरियलाइज। आपके सामने है टाइम्स ऑफ इंडिया की ये न्यूज 3 फरवरी को न्यूज सामने आई थी। और ये भी आप देख सकते हैं कि जो रिफाइनरी की कंस्ट्रक्शन की बात करी गई थी, ये इवन दो पहले तो इन्होंने लैंड एक्वायर कर लिया था, लेकिन इन्होंने बाद में कहा कि हम लोग वहां पे रिफाइनरी अभी जो है नहीं बनाने वाले हैं। इवन इस्लामाबाद मच हाइप्ड अनाउंसमेंट ऑफ द कंस्ट्रक्शन ऑफ $10 बिलियन सऊदी अरामको ऑयल रिफाइनरी विच इज पार्ट ऑफ प्रोग्राम इज येट टू टेक ऑफ। ये वाली खबर हालांकि जून में भी सामने आई थी, हमने इसको लेकर सेपरेट वीडियो भी बनाई थी। दैट द फ्यूचर ऑफ सऊदी इन्वेस्टमेंट इन पाकिस्तान रिफाइनरी इज अनसर्टन अमिड द डिप इन टाइज। सो डेफिनेटली यहां पर पूरी की पूरी डील भी आगे नहीं बढ़ रही है और जो डील का सबसे बड़ा हिस्सा था $10 बिलियन का ऑयल रिफाइनरी का, वो भी यहां पर आगे नहीं बढ़ रहा है। सवाल आता है कि ऐसा आखिरकार क्यों हो रहा है, जबकि पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया आज से काफी समय पहले से काफी अच्छे दोस्त माने जाते हैं ना। हुआ क्या था कि अक्टूबर महीने की बात है जब पाकिस्तान के पीएम इमरान खान ने सऊदी अरेबिया में जाके एक इन्वेस्टर्स समिट में वहां से जो बिजनेसमैन आए थे उनसे आग्रह किया था कि आप लोग आइए, अपनी कंपनीज के माध्यम से आप पाकिस्तान में आकर के इन्वेस्टमेंट कीजिए। आप यहां पे देख सकते हैं प्राइम मिनिस्टर इमरान खान urged the Saudi companies and entrepreneurs to benefit from Pakistan's strategic location as well as the huge investment potential in diverse areas of economy including the housing and construction for the mutual benefit। ना इन्होंने तो आग्रह कर दिया, लेकिन असल में जो सऊदी कंपनीज थी वो वहां पर आने में इंटरेस्टेड नहीं थी। सऊदी कंपनीज वो बेसिकली अलग अलग सेक्टर्स में आने की चाह तो रखती थी, बट प्रॉब्लम्स कई सारी उनके सामने थी। प्रॉब्लम्स क्या कहती है आपके सामने एक एक करके बात करूंगा। दे वर डेटर्ड बाय द इनएडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर सच एज वाटर, गैस, पावर, कनेक्टिविटी, इनएफिशिएंट इंस्टीट्यूशनल सेटअप लीडिंग टू करप्शन इन पाकिस्तान। आपको मालूम होगा पिछले लगभग 1.5-2 महीने से पाकिस्तान में गैस शॉर्टेज बहुत ज्यादा बड़े पैमाने पर जा चुकी है। आप यहां पे देख सकते हैं द एक्सप्रेस ट्रिब्यून पाकिस्तान का ही न्यूज़पेपर है। इंडस्ट्रीज आर लूजिंग ₹45 बिलियन डेली ड्यू टू द गैस शॉर्टेज। ये वाली इतना बड़ा नुकसान डेली लेवल पे हो रहा है इंडस्ट्रीज को, बिकॉज पाकिस्तान में जो गैस शॉर्टेज है वो काफी ज्यादा बढ़ चुकी है।
इनफैक्ट बाहर की कंपनीज का आना तो दूर की बात, जो एग्जिस्टिंग टेक्सटाइल कंपनीज थी वो भी पाकिस्तान को आज छोड़ करके बांग्लादेश में शिफ्ट कर रही हैं, या फिर अपने कई सारी इंडस्ट्रीज को वहां पे शट डाउन कर चुकी हैं, बिकॉज पाकिस्तान में गैस और पावर की शॉर्टेज काफी ज्यादा बढ़ चुकी है। एंड नॉट जस्ट दैट, कई सारी कंपनीज ने यहां पे ये भी कंप्लेंट किया है कि पाकिस्तान में कोई कंसिस्टेंसी नहीं है इन्वेस्टमेंट पॉलिसी को लेकर, और नॉट जस्ट कंसिस्टेंसी बल्कि ट्रांसपेरेंसी भी नहीं है, जिसके चलते आगे जाके करप्शन काफी ज्यादा बढ़ जाती है। इनफैक्ट दे वर आल्सो कंसर्न्ड विद द डिलेज इन द डिपार्टमेंटल अप्रूवल्स एंड क्लियरेंसेस बिसाइड्स द नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ द लोकल फाइनेंसिंग। सो कई सारे मुद्दे जो भी किसी भी बिजनेस को सेटअप करने के लिए चाहिए होते हैं किसी भी कंट्री में जाकर, अगर हम ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स की बात करते हैं तो कई सारे मुद्दे जो हैं वो यहां पर पाकिस्तान उन पे खरा नहीं उतरता है। ये वाली कंप्लेंट्स सऊदी कंपनीज के द्वारा यहां पर करी गई हैं। इन्वेस्टर्स यहां पे इस चीज को लेकर भी काफी डिस्करेज थे कि कई बार यहां पर उनके प्रोजेक्ट्स में पॉलिटिकल इंटरवेंशंस करी गई हैं और कई बार पब्लिक प्रोटेस्ट भी हमें देखने को मिले हैं। आपको मालूम होगा कि सीपेक हो या फिर कोई भी यहां पर बाहर का बड़ा प्रोजेक्ट हो, उसको लेकर पाकिस्तान के लोकलाइट्स के द्वारा अनेकों बार पब्लिक प्रोटेस्ट यहां पे स्टेज करवाए गए हैं। और क्योंकि ये सारी दिक्कतें सामने आ रही हैं, सऊदी एंटरप्रेन्योर्स का ये भी मानना है कि पाकिस्तान की जो कंपनीज हैं वो यहां पे क्वालिटी कंप्लायंस प्रोटोकॉल्स की इंप्लीमेंटेशन करने में सक्षम नहीं है। सो ऑब्वियस सी बात है कि जब आप इतना बड़ा पैसा किसी कंट्री में डालने वाले हैं तो आप 10 बार सोचेंगे, आप कई बार सोचेंगे और शायद अल्टीमेटली आप यहां पे पैसे को इन्वेस्ट नहीं करेंगे। सऊदी कंपनी साफ साफ बोल दिया है कि पाकिस्तान की कंपनीज वो काफी कंजर्वेटिव हैं, उनकी मार्केटिंग टेक्निक्स काफी पुरानी है, वो काफी लिमिटेड बजट से काम करते हैं और वो न्यू एज जो टेक्निक्स हैं जिनको कि अडॉप्ट करना चाहिए उनको अडॉप्ट करने में वो रिलक्टेंट हैं, वो हिचकिचाते भी हैं। बिकॉज ऑफ ऑल दीज फैक्टर्स सऊदी कंपनीज यहां पे एफडीआई लाने में इंटरेस्टेड नहीं है। और इसका आउटकम क्या हुआ है कि अगर आप देखेंगे पिछले जो साल का जुलाई से लेकर अक्टूबर तक के महीने थे, जुलाई उसके बाद अगस्त सितंबर अक्टूबर, इन 4 महीनों में जो टोटल एफडीआई पाकिस्तान में आई थी वो 12% से भी ज्यादा से गिर चुकी थी। अगर आप इसी 4 महीने के टाइम पीरियड को देखेंगे तो 2020-21 में ये वाला जो टोटल एफडीआई आया था वो $750 मिलियन का आया था, लेकिन 21-22 में ये वाला जो एफडीआई था इस पीरियड में ये केवल 662 मिलियन के आसपास का देखने को मिला था। बिकॉज पाकिस्तान यहां पर ज्यादा एफडीआई को जनरेट नहीं कर पाया, इसी की वजह से आज जो सऊदी गवर्नमेंट ने इतनी बड़ी डील को फाइनलाइज किया था वो इस डील को आगे बढ़ाने में इंटरेस्टेड नहीं है। एक तरीके से फिलहाल तो कहा जा रहा है कि आगे हम लोग इसको टेक ऑफ नहीं कर पाएंगे, लेकिन ऑलमोस्ट इट सीम्स लाइक कि यहां पर सऊदी गवर्नमेंट शायद इस डील को आगे नहीं बढ़ाएगी। ऑब्वियसली जो डील आज से 3 साल पहले साइन हुई थी अभी तक डोल्ड्रम्स में चल रही है, इट इज हाईली अनलाइकली कि आगे जाकर के इस डील को नहीं बढ़ाया जाएगा। ऑब्वियसली पाकिस्तान की इकोनॉमी इज राइट नाउ ऑलमोस्ट शैटर्ड। अगर आप बात करेंगे पाकिस्तान की इकोनॉमी जो है वो काफी बड़े संकट से गुजर रही है, स्टार्टिंग फ्रॉम उनका जो करेंसी है वो काफी वीक हो चुका है एज कंपेयर टू द डॉलर, उनकी स्टॉक मार्केट्स प्लंज कर चुकी हैं, उसके बाद उनकी जो एफडीआई है वो गिर चुकी है, उसके बाद वहां पे गैस शॉर्टेज चल रही है, पब्लिक प्रोटेस्ट इतने बढ़ चुके हैं कि गवर्नमेंट में इंस्टेबिलिटी आपको देखने को मिल रही है। इनफैक्ट एक आर्टिकल सामने आया था हिंदुस्तान टाइम्स का जिसमें कि बताया गया था पाकिस्तान इज इन डीप इकोनॉमिक क्राइसिस, और इसमें इन्होंने बताया था कि लगभग पाकिस्तान को $51.6 बिलियन की यहां पे आवश्यकता है, और अगर इतना पैसा पाकिस्तान को नहीं मिलेगा तब तक पाकिस्तान अपनी इकोनॉमी को रिवाइव नहीं कर पाएगी। पाकिस्तान कई बार यहां पर पैसा मांगने के लिए आईएमएफ और चाइना के पास जा चुकी है, जिन्होंने पहले उसको डिक्लाइन किया। हालांकि आईएमएफ कुछ पैसा यहां पे पाकिस्तान को रिलीज कर रहा है, लेकिन मोटा मोटा अगर आप देखेंगे पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति काफी खराब चल रही है। तो उस हिसाब से देखा जाए सऊदी अरब के द्वारा काफी सही फैसला है कि जब तक उसको यहां पे एश्योरेंस नहीं मिलती है वो इस पूरी की पूरी डील को आगे नहीं बढ़ाएगा। दोस्तों फिलहाल के लिए वीडियो में इतना ही। जाने से पहले आपको बताना चाहूंगा कि हमारी एनसीईआरटी ज्योग्राफी की क्लास 9th की सीरीज को हम लोग शुरू करने वाले हैं, जिसका पहला सेट 5 फरवरी को दोपहर 4 बजे होने वाला है। इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, वहां पर जाके आप लोग डेफिनेटली इसमें एनरोल कीजिए। इसके अलावा अनअकैडमी आपके लिए कुछ नए ऑफर्स लेकर आए जिसमें कि आप लोग अन्य यूपीएससी कोड इस्तेमाल करते हुए ये वाले जो है फायदे ले सकते हैं। साथ ही में अगर आप लोग आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो वो भी आपको फायदा मिल सकता है यूजिंग द कोड अनि यूपीएससी, और इसमें आपको डिस्काउंट के साथ साथ जो है मेरी पर्सनल गाइडेंस भी अवेलेबल करवाई जाएगी। इतना ही नहीं, ये वाले बैचेस भी आपके लिए उपलब्ध करवाए जाएंगे स्टार्टिंग फ्रॉम द 9th of February, एंड इसके अलावा ये वाले बैचेस आपको मेरे द्वारा भी अवेलेबल करवाए जाएंगे। इसी के साथ आपसे लेता हूं विदा। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।